मैं किसी नेता से अपेक्षा करता ही नहीं हूँ। सुन भैया, अब कर कैसे सकते हो? अरे साहब, कर कैसे सकते हो? आपके नेता की हिम्मत नहीं कि जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कुछ बोल जाए। आपके नेता की हिम्मत नहीं कि ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोल जाए। आपके नेता की हैसियत नहीं कि अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ बोल जाए। हम भक्त हैं, राम भक्त हैं, ये गोबर भक्त हैं। अरे हमें पत्थर चाटी करनी नहीं है। हम माननीय यही आदत है इनकी, यही आदत है बोलने, बीच में बोलना जाएगा, चुप नहीं रहेंगे। पहले बोल रहे हैं गोबर भक्त। भाई गोबर से ना क्या होता है पता है? पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इनको पता है नहीं कुछ भी मतलब बोलने लगेंगे। अरे भाई, आपने अभी बोला था कि नेता से अपेक्षा नहीं करता मैं, आप पलट रहे हो। भैया वो नेता नहीं है, वो प्रधानमंत्री है। आज जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म में चोट दी जा रही है, उसके लिए मैं आज अपने खून भी मुझे देना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूँ तन मन धन और साथ में गन, तन मन धन और साथ में गन, और गन भी उठाना पड़ेगा तो मैं अपने सनातन धर्म के लिए उठाऊंगा। सत्ता पक्ष का काम है कानून लाना, और विपक्ष के बारे में पूछा ना तो विपक्ष का काम है संविधान का माखौल उड़ाना, जो राहुल गांधी सदन में उड़ाते हैं। विपक्ष के नेता का काम है विदेशी धरती पर भारत का माखौल उड़ाना। इनके ब्रज जी गए थे कहीं पर घूमने, वहाँ बोलने दिया कर पहले, सुन ले बात, अरे सुन लो, अरे ब्रज नहीं, अब बोलो मत भैया, मिर्ची कैसे लगते? अरे मिर्ची। यूपी में योगी जी एक नया नियम लेकर आए हैं, क्योंकि आए दिन आप सुनते होंगे कि कोई जूस में पेशाब मिलाकर बेच रहा है, कोई थूक लगाकर रोटियां बेच रहा है। इससे तंग आकर प्रशासन भी जो है, और योगी सरकार ने एक नियम बनाया है कि प्रत्येक रेस्टोरेंट में सबसे पहले तो सीसीटीवी होना चाहिए, नियमित जांच होनी चाहिए, मैनेजर का नाम मेंशन होना चाहिए। तो इन तमाम सवालों को लेकर मैं पब्लिक से पूछूंगा, जनता से पूछूंगा, आपका नाम क्या है? भाई नाम तो बदनाम है, अगर मैंने बोल दिया तो आप बोलोगे ये तो उसी जात का इसलिए पक्ष ले रहा है। मैं एक आम आदमी हूँ और सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। अब आप आम आदमी तो केजरीवाल भी थे, जेल चले गए। जेल जो गलत करेगा जेल जाएगा। इसमें करना क्या है? अगर केजरीवाल गलत करेगा तो जेल जाएगा। तो ये बोलो ना, आम आदमी से ताल्लुक ही नहीं है। आप तो मीडिया वाले हो भैया, कहीं से जोड़ दो हमें। कभी अभी आप ये जो मैंने अपने इंट्रो में बोला, क्योंकि देखिए आए दिन हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं कि कोई जूस में पेशाब मिलाकर पिला रहा है, कोई थूक लगाकर रोटियां बेच रहा है। इससे पब्लिक परेशान है, और योगी जी ने ये नियम बनाए हैं कि ऐसा होना चाहिए। मैं माननीय उच्च न्यायालय से और सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह करता हूँ कि वो एक आदेश मतलब निकालें और बोलें कि जो भी आदमी अपना काम कर रहा है उस पे उसके नाम के आधार पे होना चाहिए, और जीएसटी नंबर जरूर होना चाहिए। किसी दूसरे के नाम पर कभी कोई चला नहीं सकता है। अगर कोई ऐसा पाया गया तो उसको इतने साल की जेल होगी। मैं नेताओं से नहीं कह रहा हूँ, मैं माननीय न्यायाधीश से बोल रहा हूँ, ये पास करें, क्योंकि आज हमारे हिंदू होने पर नहीं, लेकिन कोर्ट कोई नया कानून नहीं बना सकता ना, वो तो प्रशासन के हाथ में है। योगी जी ने जो कानून बनाए, नियम बनाए, इसका स्वागत तो आपको करना चाहिए। फिर स्वागत करता हूँ। देखिए जाएगा तो इन्हीं के जरिए ना भाई, विधानसभा और राज्यसभा और अपने लोकसभा में पारित करेंगे तभी तो कोर्ट उसमें मोहर लगाएगा। तो हम इससे एग्री हैं, और मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे को आज, मैं अपने आप को भगवान राम का सेवक, ये आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। कब उनको फांसी मिलेगी जिन्होंने हमारे प्रसाद में गलत काम करने की कोशिश करी? कब उनको फांसी दी जाएगी? कब उनको बुलडोजर चलेगा नहीं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी बोले कि उनको ढूंढ के लाएं। अगर वो नहीं करते हैं तो ये आह्वान कर दें कि हिंदू सनातनी अपने आप देख ले, हम अपने आप देख लेंगे कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ। नहीं, खिलवाड़ तो हुआ है और प्रत्येक सनातनी से आहत भी है, लेकिन कार्रवाई चल रही है जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं। और सवाल जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस और वाईएसआरपीसी पर ही खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के सरकार में पुनर्गठन किया गया था। 2 गैर हिंदुओं को ट्रस्ट में शामिल किया गया था, जहां से दूध आता था, घी आता था, उसकी अदला बदली की गई थी। देखिए, मुझे अगर आप राजनीतिक तौर पे ले जाओगे तो यही जगन मोहन रेड्डी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते थे बाहर से, और भारतीय जनता पार्टी के साथ खुश थी। आज वो कहाँ समर्थन करते थे? वो तो इवन ये बोल रहे थे कि अभी गठबंधन जो बनाया है वो भी टूट जाएगा। ये हिंदुओं का कहाँ समर्थन कर रहे हैं? अभी इस
2023 में जो चुनाव है इनमें गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन जब भी वोटिंग हुई उसमें जगनमोहन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते थे। नहीं, जगनमोहन रेड्डी ने कभी समर्थन भाजपा का नहीं किया। अगर समर्थन भाजपा का कर रहे होते तो वो कांग्रेस के साथ ना होते। अब जैसे कन्हैया मित्तल आज पहले कांग्रेस में जा रहे थे, जब कांग्रेस में सीट नहीं मिली तो कहने लगे हमसे गलती हो गई। तो यही बात उनके साथ भी हुई कि जगनमोहन रेड्डी को जब बराबर की सीट नहीं दी गई, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका समझौता नहीं हुआ, नहीं तो ये समर्थन उनका ही करते थे। ये तो चलिए मान लीजिए समर्थन भी किया, इससे फिर क्या ताल्लुक है कि अगर बीजेपी का समर्थन किया था, सरकार तो उन्हीं की थी ना। मैं किसी नेता से कुछ ये अपेक्षा नहीं करता हूँ, मैं केवल अपने धर्म पे खड़ा हूँ कि मुझे इसका इंसाफ चाहिए। इसको कब जगनमोहन रेड्डी को कब जेल के अंदर जाएगा और कब इसके जितने टेस्टी थे इनको सजाए मौत दी जाएगी, सजाए मौत दी जाएगी, और मैं कुछ नहीं चाहता। कांग्रेस के लिए कुछ बोलेंगे जिनकी सरकार में ये चीजें हुई थी? ये जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस में थे क्या? समर्थन तो कांग्रेस दोनों का था सरकार। ये मैं तो आज मैं राहुल गांधी से YSRPC और कांग्रेस की ही सरकार। आज मैं राहुल गांधी से अपेक्षा कर सकता हूँ या अखिलेश यादव से अपेक्षा कर सकता हूँ कि ये मुझे इंसाफ दिला देंगे या मुझे फांसी दिला देंगे उनको, या कोई सरकार में इनके पावर है कि ये कोई भी कानून। अरे अपने राहुल गांधी अपनी बातें तो विदेशों तक पहुंचाते हैं, आपकी बात नहीं सुनेंगे वो? मैं तो यही कह रहा हूँ कि इन पर ये प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, ये है क्या? ये एक आम सांसद ही तो हैं, कोई सांसद। हाँ, बयान देने में भी घबराते हैं राहुल भैया आपके, इतना डरते क्यों हैं राहुल भैया आपके? अभी आपने कहा कि प्रसाद मिला, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए, लेकिन पत्रकार महोदय आपके सवालों के जवाब को ये कन्नी काट गए। क्या कन्नी काट गए? जो हमारा जो मंदिर है सनातन, एक बोर्ड होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की तो चिंता ये करते हैं, लेकिन सनातन बोर्ड के ऊपर ये लोग अपनी उंगली टेढ़ी करने लग जाते हैं। अगर आज सनातन बोर्ड होता तो ऐरा गहरा कोई अध्यक्ष नहीं होता, कोई ऐरा गहरा आके मंदिर के ऊपर राज नहीं करता, ऐसे कोई हमारे प्रसाद में कोई कुछ गलत नहीं मिलाता। लेकिन आज जब इसके ऊपर चिंतन मनन का काम करे तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, और इनके नेताओं को मतलब इनके पप्पू भैया को बोलने में दर्द होता है, दिक्कत होता है, कहीं गठबंधन में दरार ना आ जाए। ऐसा ही है क्या? अब आप देख लीजिए इनकी सोच हमारी सोच में क्या फर्क है। मैंने क्या कहा, मैं किसी नेता से अपेक्षा करता ही नहीं हूँ। सुन कर कैसे सकते हो? अरे साहब कर कैसे सकते हो? आपके नेता की हिम्मत नहीं कि जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ कुछ बोल जाए, आपके नेता की हिम्मत नहीं कि ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोल जाए, आपके नेता की हैसियत नहीं कि अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ बोल जाए, आपके नेता की ताकत नहीं अवधेश प्रसाद के ऊपर आंख उठाकर देख ले। अरे भैया आपके नेता कहते डरो मत और डरकर भाग जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनकी हैसियत 99 वाली है, 99, और ये वही 99 है जो साइकिल पर सवारी कर कर चढ़ी है। अगर ये साइकिल उतर जाए ना तो साहब ये 99, सॉरी अब तो 99 नहीं बचे, अब 97 बचे हैं, तो इनकी ये कहाँ पहुँचेंगे, इनकी हैसियत क्या है? तो इनसे मैंने क्या कहा, भक्तों के अंदर कोई अपेक्षा मत करिए। ये कुछ हम भक्त हैं, राम भक्त हैं, ये गोबर भक्त हैं। हमने किसी भी भैया बोल तो लेना, फिर पकड़े मैं, फिर पकड़ लिया मैं, मतलब तुम्हारा ही बोलना जरूरी है, तुम्हारा ही बोलना जरूरी है, हम नहीं बोल सकते। सुनो अब मैंने क्या कहा, मैंने आप डिबेट इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग खड़े, मैंने किसी भी नेता का समर्थन किया क्या? मैं किसी नेता का समर्थन नहीं करता। क्यों? अरे हमें पत्थर चाटी करनी नहीं है, हम माननीय यही आदत है इनकी, यही आदत है बोलने, बीच में बोलना जाएगा, चुप नहीं रहेंगे, अपनी बात रखिए। तो ये इनकी आदत है ना बोलना, बीच में बोलने में। अच्छे काम के लिए इनके अच्छे, हमारा नेता है ही नहीं, हमारा कोई है ही नहीं, हमने कभी बोला ही नहीं। ये देख बोलते रहेंगे, हम कह रहे हैं हम माननीय देखिए है ना, ये देख लिए कहाँ जा रहे हैं, इनको कहाँ जाना पूछोगे आम बताएंगे इमली, आप पूछोगे आम, हमने कहा है माननीय। अरे देखिए अगर आप इतनी समझदारी वाली बात कर ही रहे हैं तो इनको गलत साबित करें ना, एग्जाम्पल दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ मैं किसी भी नेता से अपेक्षा नहीं करता कि मुझे न्याय मिलेगा, मैं अपेक्षा करता हूँ। अरे क्यों नहीं कर रहे? राहुल गांधी ने ठेका लिया हुआ है इस देश के दलितों को न्याय दिलाने का, राहुल गांधी ने ठेका लिया हुआ है इस देश के मुस्लिमों को न्याय दिलाने का, तो वो आपको न्याय क्यों नहीं दिला सकते? मैं नहीं करता ना किसी नेता से अपेक्षा कि मुझे न्याय मिलेगा। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जितने भी हमारे जज हैं, मैं नेताओं से अपेक्षा नहीं है तो बोलिए कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए। नेताओं से अपेक्षा नहीं करते तो बोलिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए, हमें मंदिरों को बचाना है। हम
आज नहीं अरे बोलिए ना, देख, सनातन भैया ये बोलते भैया भैया। पागल हो गए हो क्या? क्या करते हो? पागल हो गए हो क्या? अरे बोलिए ना। पागल हो गए हो क्या? घबराते क्या हो? पागल हो गए हो डरते क्या? क्यों? हमें डरते बोलने क्यों? देखो, बोल हमारे जैसे मुंह इंडियन हम नेवी बोल तो बात खराब करते हैं। इनके हुए ना। पहले बोल रहे हैं गोबर भक्त, भाई गोबर से ना क्या होता है पता है? पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इनको पता है नहीं कुछ, तो टट्टी भक्त कुछ भी मतलब बोलने लगेंगे। अरे भाई ये क्या है ना कि अगर तथ्य पे बात करेंगे तो तथ्य पे जवाब आपको मिलेगा, मगर आप उल्टा सीधा बोलेंगे तो उल्टा सीधा ही जवाब मिलेगा भैया आपको। पीछे बीच में आके बीच में आने आधी बात सुनने वाले को आधी बात समझ में आती है। भैया- अभी हमने किस लिए कहा पहले सुन तो लो, आपको पता ही आप नहीं बहुत चला। अच्छे समझदारी वाली बात कर रहे हैं, ठीक है मान लीजिए। समझ में आई नहीं। मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। आ गए। सुनिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आप नेताओं से अपेक्षा नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बोलिए अगर मंदिरों की चिंता है कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि ये बोलने दें, तब तो इनकी आदत है बीच में घुसने की। हम कह रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय और हमारे प्रधान उच्च न्यायालय सनातन बोर्ड नहीं देगा मेरे चचा। मेरी बात तो पूरी होने दो यार, इन्हीं तरीके तुम भी बोल लगते हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी, इनका मेंबर ये अपने राज्यसभा और लोकसभा में बजट कानून लाएं और पेश कराएं कि सनातन धर्म। अपेक्षा हो गई कि कानून लेके आए मोदी जी और अमित शाह जी। हाँ, प्रधानमंत्री हमारे आपने अभी बोला था कि नेता से अपेक्षा नहीं करता मैं, आप पलट रहे हो। भैया वो नेता नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, वो नेता नहीं है। का definition ये नेता पूछिए नेता क्या होता नेता है? और प्रधानमंत्री का डेफिनेशन पूछिए बिल्कुल पप्पू बता- भैया से क्या होता है। देखिए, पहले नेता बनता है फिर कोई प्रधानमंत्री बनता है। इसका नेता सुन लो, इनको पता नहीं होगा। अगर विदेशी धरती पर जाते ना तो उनको भारत का नेता कहा जाता है, मतलब भारत के प्रधान। अरे पढ़ लिख के आया करो, ये पढ़ पप्पू ले, मत बना ये पढ़े करो। फिर मैं कहूँगा ऊपर पप्पू मत वक्त बना करो, इन्हें आता क्या जाता होता कुछ नहीं है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते उनको नेता नहीं कहा जाता था, उन्हें ये बोला जाता है देश के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, देश के गृह मंत्री हैं, देश के रक्षा, वो नेता नहीं है। अरे चुप रहो यार, तुम्हें क्या पता चल गई? इन्हें मैं कह रहा हूँ ये लाए और ये सनातन धर्म बनाए, हमारा सनातन धर्म बचाए। आज जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म में चोट दी जा रही है, उसके लिए मैं आज अपने खून भी मुझे देना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूँ तन मन धन और साथ में गन, तन मन सुनिए हमारी बात, पहले तन मन धन और साथ में गन, और गन भी उठाना पड़ेगा तो मैं अपने सनातन धर्म के लिए उठाऊंगा। बहुत खूबसूरत चीज। एक मिनट रुक जाइए। आपने अपेक्षा कर ली प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से कर ली कि ये हमारे सनातन के लिए बचाने के लिए कदम उठाएं। क्या विपक्ष का कोई दायित्व नहीं है कि सनातन को बचाने का, बहुसंख्यकों की बात करने का, उनके हक की बात करने का है या नहीं? मैं सुनिए मेरी बात, विपक्ष का काम है पक्ष वाले की बात को काटना। अगर वो सनातन के लिए बात करेंगे तो वो काटेंगे, फिर आप समर्थन करेंगे? कौन काटेगा? आपने कहा कि विपक्ष का काम है काटना। मैं समर्थन करता ही नहीं ना, मैं समर्थन करता ही नहीं। ये वो जयचंद जो सनातन, ये देखिए ये आ गए और आ गए, इनको आता ना जाता चुनाव निशान छाता, इनका आता ना जाता चुनाव निशान छाता। हमने इनके पास कुछ नहीं है, खाली बड़ी बड़ी बातें हैं और लात जूता खाते हैं। ये आपने कहा ना सत्ता पक्ष का काम है कानून लाना, और विपक्ष के बारे में पूछा ना तो विपक्ष का काम है संविधान का माखौल उड़ाना, जो राहुल गांधी सदन में उड़ाते हैं। विपक्ष के नेता का काम है विदेशी धरती पर भारत का माखौल उड़ाना, जो राहुल गांधी पूरी तत्परता के साथ निभाते हैं। अरे भैया, दलितों को नहीं छोड़ा इन्होंने, पिछड़ों को नहीं छोड़ा, अगरों को नहीं छोड़ा, इन्होंने देश को बांटने का काम किया, हर एक वर्ग। और जाकर देखिए आज हरियाणा के किसान हर एक कांग्रेस को पकड़ पकड़ के हिसाब मांगा जा रहा है उनसे। यह पूछते सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपने पूरा ना मुद्दा ही घुमा दिया। मेरी बात सुनिए, ये घुमा देना बात। अभी इनके ब्रज जी गए थे कहीं पर घूमने, वहाँ से अबे बोलने दिया कर पहले, सुन लो बात, अरे सुन लो, अब बोलो मत भैया हमें बोलना है। ब्रज क्या होता है? ये ब्रज क्या होता है? मेरा ब्रज क्या होता सुनो, है? मिर्ची अनिल बीज नाम है। मिर्ची कैसे लगते ब्रज? अरे मिर्ची अरे नाम तो पढ़ो, नाम तो लो। बात तो सुन लीजिए, बात बताइए, बात हो गया। लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, बात क्या बोलने वाले थे? मैं क्या कह रहा हूँ? मेंढक बोलता है तो मेंढक को ही बोल देना। ये बोलने दे, ये बोलने दे। सुनो, मैंने ये कहा है। अरे एक बात बताओ यार, इधर तो आओ। आप इनको मेंढक बता रहे हो, आप छलांग मार के खुद डिबेट में घुसे हो। ये सच्चाई उजागर करने के लिए कूदना पड़ता है।
तो ये भी तो सच्चाई उजागर करने के लिए कूद रहा है, आप इनको मेंढक बता रहे हो यार। आज सनातन बताने के लिए हमें कूदना ही पड़ेगा। ये जो पत्तल चाट है इनकी बातें हमें भरोसा नहीं है। ये पत्तल चाट जो है इनकी बातों का हमें भरोसा नहीं है। बहुत अच्छी चीज है, आप सनातन को बचाने की बात कर रहे हैं और पक्ष से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो कानून लाए। मेरी बात पूरी सुन लेना। बीजेपी जो ये लो लेकर आ रही है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल करना चाहिए, ये आवश्यक है, उसका समर्थन आप करेंगे सत्ता पक्ष का या नहीं? किसका भाई? हाँ देखो, ये देखो है ना, दूर इंजन, ये कैसी तुम बात करते हैं? ओ भाई कैमरा ले, दिखा जरा, दिखा दे, तुम दिखा इधर। कैसी बात तुम पूछते हो कि इनका इंजन नीचे से स्टार्ट हो जाता है, नीचे से इनको छोड़िए, आप अपना पक्ष रखिए, समर्थन में है नहीं। इनका नीचे से इंजन स्टार्ट हो जाता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री, गृह मंत्री कोई भी कानून लाते हैं वो देश के हित के लिए है ना, और जब वो करेंगे तो उसका समर्थन करना चाहिए, क्या बुराई इसमें भाई? लेकिन ये जो मिर्ची लगने वाले हैं ना, नीचे से इंजन स्टार्ट होता है इनका ना। आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए, जो सत्ता पक्ष चाहता है? अगर है तो होना चाहिए, लेकिन इनको जानते हो क्या है, ये चाहते कहते हैं कि अगर मगर मत लाइए। देखो पीछे ये भी बोल रहा है अगर मगर मत लाइए, डायरेक्ट समर्थन है या नहीं है? ये इनका कहने का मतलब मुसलमान के गर्दन काट दो तो ये खुश हो जाएंगे। अगर मैं ये कह दूं तो आ गए ना टॉपिक पे, आ गए ना काटने वाली बात पे। अरे भैया, अरे कम से कम चंद्र, अभी मैंने कहा ना, इनके नेता भी यही करते हैं। अच्छा, ये बात क्यों बोले कि मुसलमानों को काटने की बात करो तो खुश हो जाते हैं? जब मैंने ये बोला कि हमारे प्रधानमंत्री देखो है ना, ये मिर्ची लगने वाली चीज है और आप काटोगे, TNX साहब का नंबर है ना आपका। भैया पूरा इंटरव्यू देखना, एक कट नहीं मिलेगा वीडियो में। मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा लाके, इतने दाम में दिखाऊंगा। चैलेंज है, पत्रकारिता छोड़ दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, दिखाना। ये चाहते हैं, मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री, हम उन्हें नेता नहीं कहते हैं, ये भले नेता कहते हो, जो हमारी संविधान सीट पे बैठा है वो नेता नहीं, वो प्रतिनिधि हो जाता है हमारे। सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी जी नेता नहीं है, प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री योगी जी हैं, मुख्यमंत्री नेता नहीं हुए अब। लेकिन इनको कहने का जो मतलब अभी बता रहे थे ना कि संविधान में जो चीज लागू होना वो संविधान के तहत होगा ना, आपके चिल्लाने से नहीं होगा, हमारे चिल्लाने से नहीं होगा।